Good morning children, welcome to the Sun Public School online classes. How are you? I hope you are fit and fine. So today we will read about our English grammar book. Chapter 7. Chapter 7 name the sentence. Sentence means होते हैं वाक्य. Let's learn the sentence. A sentence is a group of words that makes a complete sense. We always start ए सेंटेंस विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ ए फुल स्टॉप. यहाँ पर सेंटेंस की डेफिनेशन दी गई है, कुछ इस प्रकार से है. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप, यानी एक सेंटेंस जो है वो शब्द समूह है ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का वह एक समूह है. दैट जो कि मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो कि हमें पूर्ण अर्थ देता है. यानी एक सेंटेंस एक शब्दों का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि हमें पूर्ण अर्थ देता है. यानी हम जब किसी को कोई वाक्य बोलते हैं तो हम उन वाक्यों के द्वारा सामने वाले को अपनी बात प्रकट करते हैं, अपने भाव उन्हें अपनी वाक्यों के द्वारा हम प्रकट करते हैं, तो जिसे हम सेंटेंस कहते हैं. यानी सामने वाले को अपने वाक्यों के द्वारा, अपने शब्दों के समूह के द्वारा कोई बात समझाना सेंटेंस होता है. वी ऑलवेज स्टार्ट ए सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस है हमेशा शुरू होता है विथ कैपिटल लेटर, यानी सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है. एंड एंड विथ ए फुल स्टॉप, और उसका जो एंड होता है वो हमेशा एक फुल स्टॉप से होता है. लाइक दैट, लाइक दिस. जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा सेंटेंस है कि पूरा सेंटेंस इसकी स्टार्टिंग यानी कैपिटल से हो रही है और इसकी एंडिंग फुल स्टॉप. ये जो डॉट आपको दिख रही है इसको कहते हैं फुल स्टॉप. तो हम सेंटेंस के बारे में यहाँ पर रीड करने वाले हैं. लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. माई नेम द, अब यहाँ पे रोंग लगा हुआ है, ये इसलिए लगा हुआ है क्योंकि माई नेम द ये कोई सेंटेंस नहीं. जैसा कि हमने पढ़ा, एक सेंटेंस वो होता है जिससे हमें कोई अर्थ निकलता हो, पूर्ण अर्थ जिससे हमें मिल रहा हो, हमें ये समझ में आ रहा हो कि सामने वाला हमें क्या कहना चाहता है. लेकिन यहाँ पर माई नेम द ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर रोंग लगाया है. देन सेकेंड वाला है आर्यन एरो बो प्ले. आर्यन तीर धनुष. तो ये आपको इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, हमें इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई सेंस नहीं निकल रहा है. देन थर्ड वाला है माई नेम इज़ शिखा. यस, मेरा नाम शिखा है. तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये हमें क्या कहना चाहता है, इसमें कोई सेंस है, इससे अर्थ निकलता है. तो माई नेम इज़ शिखा, मेरा नाम शिखा है, इसलिए इसके आगे राइट लगाया है. देन फोर्थ वाला है आर्यन प्लेज विथ एरो एंड बू, यानी जो आर्यन है वो धनुष और तीर के साथ खेल रहा है या खेलता है. तो ये नीचे वाले जो दो सेंटेंस है बिल्कुल राइट है. अब ये इसलिए राइट का मार्क यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि इनसे हमें एक अर्थ मिल रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमें क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है. बट उसके विपरीत ये जो ऊपर वाले दो सेंटेंस है इसमें से कोई अर्थ नहीं निकल रहा, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसमें हमें क्या कहना चाह रहा है, इसीलिए इसके सामने रोंग लगाया हुआ है. हियर, यहाँ द फर्स्ट टू ग्रुप्स, यानी ये जो फर्स्ट दो ग्रुप हैं, डू नॉट मेक एनी सेंस, इनसे हमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ से पता नहीं चल रहा है कि सामने वाला क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये सेंटेंस हमें क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है. दे डू नॉट कन्वे एनीथिंग टू रीडर. रीडर यानी पाठक, यानी हम जो कि पढ़ रहे हैं इसे. दे डू नॉट कन्वे एनीथिंग टू द रीडर, यानी ये पाठक को कुछ भी नहीं समझा पा रहा है अपने इन वाक्यों के द्वारा. द नेक्स्ट टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसके विपरीत ये नीचे वाले जो टू ग्रुप से वर्ड्स के मेक कंप्लीट सेंस, ये हमें पूर्ण रूप से एक अर्थ दे रहे हैं, हमें इनसे कुछ समझ में आ रहा है. दे आर कॉल्ड सेंटेंस, जिसे कि हम सेंटेंस कह सकते हैं या जिसे हम सेंटेंस कहेंगे. क्योंकि हाँ, हमने जैसा कि ऊपर सेंटेंस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जिससे हमें कुछ अर्थ निकलता हो, कोई बात उससे पता चल रही हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. लेकिन जैसा कि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया था, यहाँ पर जो ऊपर के दो ग्रुप है सेंटेंस के, उससे कोई अर्थ हमें नहीं निकल रहा था, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन उसके विपरीत जो हमारे नीचे के दो ग्रुप जो हमने पढ़े, माय नेम में शिखा और आर्यन प्लेस विथ एरो एंड बो, यस, इन दोनों सेंटेंस से हमें कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ अर्थ, ये कुछ सेंस है इनमें, इसमें अर्थ है, इसलिए हम इन्हें सेंटेंस कहेंगे. और यहाँ पर इसकी जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि जो सेंटेंस वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है प्लस उसकी एंडिंग फुल स्टॉप से होती है, तो वो दोनों चीज़ें भी हमें इसमें देखने को मिली. तो ये दोनों सेंटेंस एक सेंटेंस है और ये दोनों सेंटेंस नहीं है. सो
ए ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी शब्दों का समूह, फॉर्म ए वर्ड यानी लेटर्स यानी हम शब्दों के समूह को वर्ड कहते हैं, हम वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। लेटर मीन्स वन, फॉर्म ए वर्ड यानी हम उन्हें वर्ड कहते हैं, एंड वर्ड ए ग्रुप ऑफ लेटर फ्रॉम ए वर्ड यानी जो वर्णों का समूह है वो वर्ड होता है, एंड ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फॉर्म्स ए सेंटेंस और एक शब्दों का समूह एक सेंटेंस होता है। यानी लेटर्स के समूह से तो शब्द बनता है, जैसे कि हमने हमारे वर्ड की डेफिनेशन में रीड किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से कि वर्ड किसे कहते हैं। तो लेटर्स यानी वर्णों के समूह से जो मिल के जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं, और शब्दों के समूह से जो बनता है उससे हम सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। ए सेंटेंस ऑलवेज हैज़ एन एक्शन वर्ड, एक सेंटेंस में हमेशा एक एक्शन वर्ड होता है। तो हमारा ये जो चैप्टर था आज का सेंटेंस, ये हमने रीड किया कि सेंटेंस किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, प्लस आपको ये भी पता चला होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, और वर्ड भी हमने इसमें एक बार और रिवाइज किया। तो सेंटेंस में आपको एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ कि सेंटेंस शब्दों से बने हुए समूह को सेंटेंस यानी वाक्य हम कहते हैं, और वाक्य वह जिनसे कुछ अर्थ निकलता हो, हमें ये पता चलता हो कि सामने वाला उन वाक्यों के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़े हैं, ये दोनों सेंटेंस तो है पर इनमें से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इन्हें सेंटेंस नहीं कहेंगे। इसके विपरीत ये दोनों सेंटेंस भी है और इनमें सेंस भी है, इनसे अर्थ भी निकल रहा है, इसलिए हम इन्हें सेंटेंस कहेंगे। और एक सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है और उसका अंत यानी उसकी जो एंड है वो हमेशा फुल स्टॉप से होता है। जैसे ही हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, आप जब आपका नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसकी स्टार्टिंग फिर से कैपिटल लेटर से होगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, द फर्स्ट टू ग्रुप डू नॉट मेक एनी सेंस, यहाँ पर फुल स्टॉप आया, फिर हमने इसके बाद में इसकी फर्स्ट लेटर की शुरुआत कैपिटल लेटर से की है। अगर आप इसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते तो ये रॉन्ग होता। हमें फुल स्टॉप यानी हम फुल स्टॉप ये बता रहा है कि ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया, इसका यहाँ पर एंड हो गया, और जब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा नया सेंटेंस नया वाक्य शुरू हो रहा है। और हमें पढ़ा है हमने अच्छे से कि एक सेंटेंस की स्टार्टिंग करते वक्त उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमें कैपिटल लेटर लिखना होता है, और उसके एंड में हमें फिर से फुल स्टॉप लगाना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक फुल स्टॉप तो लगाते हैं बट इसको कंटिन्यूसली स्मॉल लेटर में ही लिखते जाते हैं, तो वो रॉन्ग है। आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं मतलब आपका सेंटेंस वहाँ पर ख़त्म हुआ, आपको जब नेक्स्ट सेंटेंस की आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से ही करनी है, और आपको उसके एंडिंग में फुल स्टॉप भी लगाना है। ये कुछ सीखने की बातें होती है, आप इन्हें अच्छे से याद रखें और आप इन्हें अपने राइटिंग वर्क में इन्हें अच्छे से फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। इसका एक्टिविटी पार्ट हम हमारे नेक्स्ट वर्क में कंटिन्यू करेंगे।